श्री गणेशाय नमः। नीलम जी आप शुरू करिए। श्री गणेशाय नमः। बोलो श्यावर रामचंद्र महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरिहु कलेश विकार सियावर राम जय राम। जय राम, जय हनुमान ज्ञान गुण करे। नीलम जी आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क में आ जाओ थोड़ा। आवाज नहीं आ रही थी? कट के आ रही है, आवाज कम आ रही है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज ओ ध्वजा विराजे, कांधे मूल जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरि शिवर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम रो यश गावे, पति कल्याणे। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल हाथे, कवि कोविद नहीं सके काते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जल्दी लागी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत अंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन करम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नो निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरो मंत्र तुमरे तुमरे भजन भजन राम राम को को पावे भावे। जन्म। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा,
होय सिद्धि साखी गोरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा हृदय नाथ हृदय में तेरा पवन तने शंकर मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बहु सुरभूप श्यावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे बख्शियो सीता जय श्री राम जय श्री राम, जय हनुमान। दीदी हाँ जी भैया। आज राम विवाह आ जाएगा क्या बीच में? नहीं, अभी नहीं आएगा, अभी नहीं, ठीक है, ठीक है। अभी नहीं आएगा। उषा दीदी, आप आह्वान करके शुरू करिए। हाँ जी उषा दी, जय अग्रवाल श्री जी, राम। हाँ जी। श्री राम कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजिए, तेज पुंज बलवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। गर्जहि गज घंटा धुनि घोरा, रथ रव बाजी हिंस चहुओरा। निदरि घनहि गुल्मरहि निशाना, निज पराई कछु सुनियन काना। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। महावीर भूपति के द्वारे, रज होई जाई पखान पवारे। चढ़ी अटारी न देखहि नारी, लिए आरती मंगलकारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिस कर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं। गावहीं गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाई बखाना। तब सुमंत्र दुई स्यंदन साजी, जो तेर बिहय निंदक बाजी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। 2 रथ रुचिर भूप पहियाने, नहीं सारद पहि जाहि बखाने। राज समाज एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हर्षि चढ़ाई नरेशु। आप चढ़े स्यंदन सुमिरी, हर गुर गौरी गणेश। सियावर राम जय जय राम। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्ष पूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी और गणेश जी का स्मरण करके
दूसरे रथ पर चढ़े। सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे, सुर गुर संग पुरंदर जैसे। करी कुल रीति वेद विधि राउ, देखि सबहि सब भांति बनाऊ। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हों। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर, सुमिरी राम गुर आय सुपाई, चले महीपति शंख बजाई। हर्षे विबुध बिलोकी बराता, बरसहि सुमन सुमंगल दाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। भयउ कोलाहल हय गय बागाजे, व्योम बरात बाजने बाजे। सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजहि सहनाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से शहनाइयां बजने लगी। घंट घंटी धुनि बरनि न जाहि, सरव करहि पाइक पहराही। करहि विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं। आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक मस्करे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। सुरगन चावहि कुंवर बर, अकनि मृदंग निशान। नागर नट चित वही चकित, डगहि न ताल बंधान। सियावर राम जय जय राम। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधान से जरा भी डिगते नहीं हैं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। जय श्री राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बनई न बरनट बनी बराता, होई सगुन सुंदर शुभदाता। चारा चाशु बाम दिसिले ही, मनहु सकल मंगल कई देई। बारात ऐसी बनी थी कि उसका वर्णन संभव नहीं। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे थे। नीलकंठ पक्षी बाई और चारा ले रहा था, जैसे संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिन काग सुगे सुखेत सुहावा, नकल बदर सु सब काहू पावा। सानुकूल बैत्रिविद बयारी, सगट सवाल आव बर नारी। दाहिनी ओर कोआ सुंदर खेत में शोभित था। नेवले का दर्शन भी उस सभी को हुआ। शीतल मन सुगंधित हवाएं अनुकूल दिशा में चलने लगी। सामने से शेष स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालकों को लिए आ रही थी।
लोआ फिरी फिरी दरसु देखावा, सुरभि सन्मुख शिशु ही पियावा, मृगमाला फिर ताइनी आई, मंगल गण जनु दीन दिखाई। लोमड़ी बार बार दिखाई दे रही थी। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिला रही थी। हरिणों की टोली घूमकर दाहिनी ओर को आ गई तो मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दे रहा था। छेम करी के छेम विशेषी, श्यामा बाम सुतरु पर देखी, सन्मुख आयो ददिया मीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। शेम करी विशेष रूप से शेम कह रही थी। श्यामा बाई और सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़े। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने से आए। तो मंगलमय कल्याणमय अभिबत फल दातार, जनु सब साचे होन हित, भय सगुन एक बार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए हों। मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके, राम सरिस बर दुलिनी सीता, समदी दशरथ जनक पनीता। स्वयं सगुन ब्रह्मा जिसके सुंदर पुत्र हो, उसके लिए सभी मंगल शकुन सुलभ थे। श्री राम जी जैसे दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन होगी तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र संबंधी होंगे। सुनियस ब्याऊ सगुन सब नाचे, अब कीन बिरंची हम साचे, ए विधि कीन बरात पयाना, है गए गाजई हने निशाना। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे कि अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे थे और नगाड़ों पर चोट पड़ रही थी। आवत जानी भालू कुल केतु, सरितन है जनक बधाए सेतु, बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। सूर्य वंश के केतु दशरथ जी का आगमन जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बनवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई थी। असन शयन बर बसन सुहाए, पावे सब निज निज मन भाए, नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। वहां बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते थे। मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बाराती अपने घर भूल गए। दोहा आवत जानी बारात बर, सुनी गए निशान, रामा सुनी गए निशान, सज गज रथ पद चर तुरग, लेन चले अगवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले लोग हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम जय जय राम। कनक कलश भरी को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा, भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाही बखाने। दूध, शरबत, ठंडाई, जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात
थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन। सॉरी, मेरे से गलती। मास पारायण 10वां विश्राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हर्षि भेंट हित भूप पठाई। भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग है गए बहुविधि जाना। उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियां, रतन, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुभांति महिपाल पठाए। दगी चिउरा उपहार अपारा, भरी भरी कावरी चले कहारा। तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिवड़ा और अनगिनत उपहार की चीजें कावरों में भर भर कर कहार चले। अगवाहन जब दिखी बराता, उरानंद पुलक भर गाता। देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित बरातिन हने निशाना। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। हर्षि परस्पर मिलत हित, कछुक चले बग मेल। जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबेल। सियावर राम जय जय राम। बाराती तथा अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़े चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। वर्षि सुमन सुर सुंदरी गावही, मुदित देव दुदुफी बजवाही। वस्तु सकल राखी नृप आगे, बिने की नितिन अति अनुरागे। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राय सबूलीना, देवक शीस जाचक हिन दीना। करी पूजा मान्यत बढ़ाई, जनवा से कहो चले लवाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली। फिर उनकी बख्शीशें होने लगी और ये वाचकों को दे दी गई। तदंतर पूजा, आदर, सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लिवा चले। बसन विचित्र पावड़े पर ही, देखी दनुदु धन मधु परिहरी। अति सुंदर दीन उज्जन वासा, जह सब कहु सब भांति सुपासा। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपनी धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, सबको सब प्रकार का सुविधा था। जानी सिए बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगटी जनाई। हृदय सुमरी सब सिद्धि बोलाई, भूप पहो नहीं करन पठाई। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की
मेहमानी करने के लिए भेज दिया। सिद्धि सब सिए आयसु, अकनी गई जहां जनवास, लिए संपदा सकल सुख, सुरभुर भोग विलास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हिंदी करो ना जी, बबली जी हिंदी भी करो। हाँ जी, हाँ जी। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहां जनवासा था, वहां सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भी भोग विलास को लिए हुए गई। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करई बखाना। बरातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान ना सका। सब जनक जी की बढ़ाई कर रहे थे। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर्ष हृदय हेतु पहचानी। पितु आगमन सुनत दो भाई, हृदय न अति आनंद अमाई। श्री रघुनाथ जी ये सब सीता जी की महिमा जानकर, उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। सकुचहि कही न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालच मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ि देखी, उपजा उर संतोष विशेषी। संकोचवश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हर्षि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अंबक जल छाए। चले जहां दशरथ जनवासे, मनु सरोवर तके प्यासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। वे उस जनवासे से चले जहां दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। भूप बिलोके जबई मुनि, आवत सुतन समेत। उठे हर्षि सुख सिंधु मई, चले था सीलेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा, तब वे हर्षित होकर बैठे। तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में थासी लेते हुए चले। मुनि दंडवत की निमहिसा, बार बार पद रज धरि चीसा। कौशिक राहु लिए उरलाई, कहीं असीस पूछी कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। पुनि दंडवत करत दो भाई, देखी नृपति उर सुख न समाई। सुत ही लाई दुसै दुख बेटे, मृतक शरीर प्राण जन भेटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुसह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिनाए, प्रेम मुदित मुनिवर उर आए। विप्र वृंद वंदे दो भाई, मन भावती उसी में पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया और मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा। हर्षे लखन देखि दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले।
पुरजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मीत मिले जथा विधि सबई प्रभु परम कृपाल विनीत सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। तदंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति की रीत न जय सिया जाति राम जी, बखानी। जय सिया राम। जय श्री राम। जय श्री राम। राम ही देख बरात जुड़ाने, प्रीत के रीत न जात बखाने। निप समीप सोए सुखचारी। मेरा नाम लिखा था ना। हाँ जी हाँ जी, करो करो। राम ही देख बरात जुड़ाने, प्रीत के रीत न जात बखाने। निप समीप सोए सुतचारी, जन धन धर्मादिक धन धारे। श्री रामचंद्र जी को देखकर बात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वो शांत हो गई। प्रीत की रीत का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ धर्म काम और मोक्ष श्री धारण किए हुए हों। अंदर चले जाओ। सुतन समेत दशरथ देखे, मुदित नगर नर नारी विशेषी। समन बरस सुर हनै निशाना, नाक नटे नाचै कर गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। सतानंद और विप्र सचिव गण, मागध सूत विदुष बंदी जन। सहित बरात रहो सन्माना, आय समाग फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए शतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्री गण, मागध सूत विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी को आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बारात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लेही, बड़ो दिवस निषिविधि सन कही। बारात लगन के दिन से पहले आ गई है, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बड़े हो जाएं। राम सिय शोभाधिक सुकृत अवध दो राज, जैते पुर जन कहीं अस मिल नर नारी समाज। सियावर राम जय जय राम। श्रीधर मेरे जी, प्रभु राम जय जय राम। अधिक नहीं है, अवधि है। राम से शोभा अवधि। राम सिय शोभावधि सुकृत अवधि दो राज, जैते पुर जन कहीं अस मिल नर नारी समाज। सियावर राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। जनक सुकृत मूर्ति वह देही, दशरथ सुकृत राम धर देही। इन सम काहू न शिव अवराधे, काहू न इन समान फल लाधे। जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और ना इनके समान किसी ने फल ही पाए। इन सम को न भयो जग माही, है नहीं कत्यो होने नाही। हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जन्म जनकपुर वासी। इनके समान जगत में ना कोई हुआ है, ना कहीं है, ना होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। जिन जान की राम छवि देखी, को सुकृति हम सरस विशेषी। पुनि देखव रघुवीर विवाहु, लेव भली विधि लोचन लाहू। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहीं परस्पर को किल बैनी, यही विवाह 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 बड़ लाभ सुनैनी।
बड़े लाभ भाग विधि बात बनाई, नैन अतिथि होई दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। बार स्नेह बस जनक बुलावे सिए, लेन आए बंधु दो कोटि काम कमनीय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। जय श्री राम। सुरेंद्र भैया जय श्री राम। जय श्री राम। विविध भांति होई पहुनाई, प्रिय न काही अस सासुर माई। तब तब राम लखनी निहारी, होई ही सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी, सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा, ते सही भूप संग दुई डोटा। श्याम गोर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देखी जे आए। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है, वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं, वे सब यही कहते हैं। कहा एक मैं आजु निहारे, जनु बिरंच निज हाथ संवारे। भरतु राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकी नर नारी। एक ने कहा मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही सकल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखनु सूत्र सूदन एक रूपा, नख सीखते सब अंग अनुपा। मन भावी मुख बरनी न जाई, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाई। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं। उपमन को कहे दास तुलसी, कहतहूँ कवि गोविंद कहे। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनय से अहे। पुर नारी सकल पसारी, अंचल विधि बचन सुनावई। ब्याही हूँ चारियू भाई यहीं पुर, हम सुमंगल गाँव ही। दास तुलसी कहता है, कवि और गोविंद विद्वान कहते हैं। उनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्या शील और शोभा के समुद्र इनके समान यही हैं। जनकपुरी की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। कहीं परस्पर नारी बारी, बिलोचन पुलकत तन। सखी सबु करब पुरारी, पुण्य पयो निधि भूप दो। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। एहि विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगी उर भरही। जे नरप सिय स्वयंवर। हाँ जी। देखी बंधु सब तिन्ह सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहत राम जसु बिसद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीती कछु दिन ए बाती,
प्रमुदिन पुरजन सकल बाराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर वासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिमृतु अगहनु मासु सुहावा। ग्रह तिथि नखतु जोगु बरबारू, लगन सोधि विधि किन्ह विचारू। मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लगन मुहूर्त शोधकर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठे दीन नारद सन सोही, गनी जनक के गन कहन जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता, कहीं ज्योतिषी अहीं विधाता। और उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। धेनु धूरी बेला विमल सकल, सुमंगल मूल बिरपहन के कहूं विदेह सन, जानी सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों को मूल गोधूली को पवित्र वेला आ गई। गोधूली की पवित्र वेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा। आगे बढ़ना है बहन जी मुझे? बस 2 भैया। जय सिया राम। जय सिया राम। उपरोहित ही कहूँ नर नाहा, अब विलंब कर कारण आवा। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साजी सब ल्याए। तब राजा जनक ने पुरोहित शतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। शंख निशान पनौ बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुहासिनी गावै गीता, करे वेद ध्वनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दधी दूर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सागरे भांति, गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देखी समाजू, अति लघु लाग तिन्हे सुर राजू। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहाँ बरातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भयो समूह अब धारे पाऊ, ये सुनी परा निशाने दाऊ। गुरे पूछ करे कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया है, अब पधारिए। ये सुनते नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। भाग्य विभव अवदेश कर, देखी देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहस मुख, जानी जनक निज बादी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। सुरन मौस मंगल अवसर जाना, बरसे समन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादिक विविध बरूथा, चढ़े विमान नाना जूथा। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजाकर फूल बरसाते हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी और देव वृंद यूथ टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े।
प्रेम पुलक तन हृदय उछाऊं, चले विमोकन राम अभियाऊं। देख जनकपुर सुर अनुरागे, निज लोक सभे लघु लागे। प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगे। चितमय जगत विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुधर सुधरम सुशील सुजाना। विचित्र मंडप तथा नाना प्रकार की अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुघड़, श्रेष्ठ, धर्मात्मा, सुशील और सुजान। तिन्हीं देख सब सुर नर नारी, भय नखत जनु बिधु जियारी। हृदय भय वच राजु विशेषी, निज करनी कछु कतौ न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवगनाएं ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी ही नहीं। शिव समुझाए देव सब, जनी आचरज बुलाऊं। हृदय विचारू धीर धरी, रघुवीर बिहाऊं। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरे धर कर विचार तो करो कि ये भगवान की महामहिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल मंगल मूल जय सिया राम जी, जय सिया राम। बस दो ही पढ़ने हैं। जय सिया जय सिया राम। हाँ जी, कर लेंगे भैया, कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। एग्री एग्री। जी ठीक है जी, ठीक है भैया। सुमन जी, जय सिया राम। राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही। करतल होए पदारथ चारी, तेसिए राम कयो कामारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा, ए विधि शंभु सुरन समुझावा, पुनि आगे बर बसे चलावा। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग मही देवा, जन तन धरे करई सुख में सेवा। सोहत साथ सुबक सुत चारी, जनु अपबरग सकल तनु धारी। उनके साथ परम हर्ष युक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित है मानो संपूर्ण मोक्ष, सालोक्य, समीप्य, सारूप्य, सायुज्य शरीर धारण किए हुए हों। मरकत कनक बरन बर जोरी, देख सुरन भई प्रीति न थोरी। पुनि राम विलोक ही हर्षे, निरपई सराहि सुमन तिन वर्षे।
मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूप नक सिख सुभग बारई बार निहार, पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारी सियावर राम। जय जय राम मेरे राम। नक से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेम अश्रुओं के जल से भर गए। केकी कंठ दूत श्यामल अंगा, तड़ित विनिंदक बसन सुरंगा, विहा विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला हरिता शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाशमय सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। शरद विमल बिदु बदन सुहावन, नैन नवल राजीव लजावन, सकल अलौकिक सुंदरताई, कहे न जाई मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर, नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है। वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सोही संगा, जात नचावत चपल तुरंगा, राजकुंवर बरबाजी दिखावई, वंश प्रशंसक बिरद सुनावई। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट विरदावली सुना रहे हैं। जेहि तुरंग पर राम विराजे, गति विलोक खगनायक लाजे, कह न जाई सब भांति सुहावा, बाजी वेश जनु काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान है, उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता, ये सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर दिया हो। जनु बाजी वेश बनाई, मन सिज राम हित अति सोहहि, आपने बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहहि, जगमगत जीन जराव ज्योति सुमोति मुनि मानिक लगे, किनकिनी ललाम लगाम ललित विलोक सुर नर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक्य लगी हुई जड़ाऊ जिन ज्योति से जगमगा रहा है, उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। प्रभु मन शैल लीन मनु, चलत बाजी छवि पाओ, भूषित उड़गन तड़ित घनु, जन बर बरई नचाव सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। जय सिया राम।
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय बरे बाजी राम असवारा, तेई सारा दो नय वर नहीं पारा। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंच दस अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार है, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। हरि हित सहित राम जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे। निरखी राम छवि विधि हर्षाने, आठ ही नयन जानी पछिताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम जी को देखा, तब वह रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। सुर से नप उर बहुत उछाऊ, विदित देवड़ लोचन लाहू। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम शाप परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी किसी जोड़े अर्थात 12 नेत्रों से रामकृष्ण का सुंदर लाभ है। सॉरी, सुंदर नेत्रों से श्री देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह, क्योंकि क्या हो गया भाई, क्योंकि वे स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से जोड़े अर्थात 12 नेत्रों से श्री राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के शाप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। देव सकल सुरपति सिहाई, आज पुरंदर सम को नाही। मुदित देव गण राम ही देखी, नृप समाज तो हर्ष विशेषी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न है और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। अति हर सुराज समाज दूध चिद दुम्बि बाजहि गणी। बरसहि सुमन सुर हर्ष कही जय, कहती जय रघुकुल मणि। एहि भांति जानी बरात आवत बाजने बहु बाजही। रानी सुहासिनी बोली परिचनी, हेतु मंगल साजई। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है, और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर दर्शन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल सवारी। चली मुदित परिछनी करन, गजगामनि बर नारी। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को जथा योग्य सजाकर गजगामिनी हाथी सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चली। विधु बदनी सब सब मृग जय लोचनी। सिया राम करुणा जी, जय सिया राम अर्चना जी, कांता दीदी जय सिया राम। जय सिया राम। मंगल भवनी अमंगल हारी, ब्रह्म सुदशरथ अजरे बिहारी। दीन दयाल विरोध संभारी, अरुनाथ मम संकट भारी। बिंदु बंदनी सब सब मृग लोचनी, सब निज तन छवि रवि मृदु मोचनी। पहिरे बरन बरन बर भी चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृग लोचनी
हिरनी की सी आंखों वाली हैं और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्व को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंगी बनाए, करही गान कल कंठ लजाए। कंकन किंकन नुपुर बाजही, चाली विलोक काम गज लाजही। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंगन, करदनी और नूपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। बाजई बाजन विविध प्रकारा, नव्य नगर मंगल चारा। सची शारदा रमा भवानी, ये सुचि सहज सियानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। शची रानी सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से पवित्र और सियानी देवांगनाएं थी, कपट नारी बर वेश बनाई। मिली सकल रनवासिन जाई, करही गान कल मंगल वाणी। हर्ष विवश सब काहू न जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। हो जाने के ही आनंदे बस सब, ब्रह्म बारे पर छीने चली। चले गाने मधुर निशान बरसै, सुमन सुरी शोभा बली। आनंद कंद बिलो के दुल्हे, सकल ही हर्षित भई। अभोज अम्बक अम्बु मगि सुअंग पुलकावली छई। कौन किसे जाने पहचाने, अनंत के वश हुए सब दुल्हे बने हुए ब्रह्म का पर्चन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दुल्हे को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल श्रीखे नेत्रों में प्रेम अश्रु का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। जो सुख भासे माट बन, देखी राम बर वेश। सो न सके कही कलप, सत्य सहस शारदा शेष। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का वर वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ, उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। आगे पढ़े। बस दीदी एक ही कर लीजिए। हाँ रुचि जी, जी एक ही दीदी, एक ही दो जय श्री भजन। राम। जय श्री राम। रुचि बेटा जय श्री राम, एक ले लीजिए आप भी। रुचि जी रुचि पुंज जी एक जी ही ले लीजिए आप भी। जी जरूर। नयन नीर हट मंगल जानी, पर छन करही मुदित मन रानी। वेद पिहित अर कुल आचारु, कीनी बलि विधि सब व्यवहारु। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से प्रार्थना कर रही है। वेदों में कहे हुए कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए।
पंच सबद धुनि मंगल गाना, पट पावड़े पर ही विधि नाना, करी आरती अर्घुति दीन्हा, राम गमन मंडप तब कीन्हा। पंच शब्द तल्ली, ताल, झांझ, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि, जद ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलु ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने यानी रानी ने आरती करके अर्घ्य दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ सहित समाज बिराजे, विभव बिलोकी लोकपति लाजे, समय समय सुर बरसहि फूला, साति पढ़हि महिसुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लज्जा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। नभ अरु अगर कोलाहल होई, आपनि पर कछु सुनहु न कोई, एहि विधि राम मंडप ही आए, अर्घु देई आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बैठाए गए। बैठारी आसन आरती करी, निरखी बरु सुख पावही, मणि बसन भूषण भूरी, वारही नारी मंगल गावही। ब्रह्मादि सुर बर विप्र बेश, बनाई कौतुक देखही, अवलोकी रघुकुल कमल, रवि छवि सुबल जीवन लेखही। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। इसे थोड़ा सा आप ऊपर करेंगे प्लीज। वे ढेर के ढेर मणि, वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाउ बारी भाट नट राम निछावर पाई, मुदित असी सही नाई सिर, हर्षु ना हृदय समाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नाई नारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। जय मिले सिया राम जी, जनक जय सिया राम जी, जय दशरथ सिया अति राम जी। प्रीति। बस जी, बस रुचि जी, बस। जय सिया राम। जय विमल जय जी, विमल जी। जी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करें वैदिक वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादो राज विराजे, उपमा खोज खोज कबिलाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए।
लही न कतऊ हारी ही मानी, इन समय उपमायु आनी। सामद देख देव अनुरागे, सुमन वर्ष जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली, तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान यही है। समाधियों का समधियों समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जग वे रंज उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहुत अब ते। सकल बात सम साज समाजो, सम सम दी देखे अमयाजो। वह कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया, तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के यानी पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही देखे। देव गिरा सुनि सुंदर सांची, प्रीत अलौकिक दो दिशि माची। देत पावड़े अर्घ सुहाए, सादर जनक मंडपैया ल्याए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले गए। मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान सब कहूँ, आनि सिंहासन धरे। कुल एष्ट सरस बशेष्ट पूजे, विन करिया शिष लही। कोस कहीं पूजत परम प्रीत की, रीत तो ना परे कहीं। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। वामदेव आदिक ऋषय, पूजे मुदित महीश। रामा पूजे मुदित महीश, दिए देवे आसन सबही। सब सन लई आशीष सियावर, राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बहुर कीनी कौशलपति पूजा, जानी ईस समभाव न दूजा। कीनी जोर कर विनय बढ़ाई, कही निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें ईश महादेव जी के समान जानकर की, कोई दूसरा भाव न था। तदनंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बढ़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहूँ काह मुख एक उछाहू। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरबानी। विधि हर हरु दिसिपति दिन राऊ, जे जानहि रघुवीर प्रभाऊ। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बरात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, कपट विप्र बर वेश बनाए, कौतुक देखहि अति सच पाए। पूजे जनक देव सम जाने,
दिए सुवासन बिनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचान को के ही जान सब ही अपान सुधि भोरी भई। आनंद कंद बिलोक दुलहु उभय दिशि आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दये। अवलोकि सीलु सुभाव प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भये। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर। करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद न थोर। सियावर राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ जी हाँ जी, संतोष जी को बस दे दीजिए फट। जय जय श्री श्री राम। राम जी। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जही जपत पुरारी। समौ बिलो के वशिष्ठ बुलाए। सादर सतानंद सुने आए। बेगे कुंवरे अब आन हो जाई। चले मुदित मुनि आयुष पाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुने उपरोहित वाणी। प्रमोदित सखेन समेत सयानी। विप्र वधू कुल व्रत बुलाई। करे कुल रीते सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई और ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी वेश जे सुरवर वामा। सकल सुभाए सुंदरी श्यामा। तिन्हि देखी सुख पावहि नारी। बिनु पहचाने प्राण होते प्यारी। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में है, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। बार बार सनमान हिरानी। उमा रमा शारद समझानी। सिय सवारी समाजो बनाई। मुदित मंडप ही चली लवाई। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती है। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली।
चली ल्याए सीता सखी सादर सजी सुमंगल भामिनी नव सप्त साजे सुंदरी सव मत कुंजर गामिनी कल गान सुने मुने ध्यान त्यागे काम को किल लाजही मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल गति बर बाजही सुंदर मंगल का साज सजकर रनवास की स्त्रियां सखियां आदर सहित सीता जी को लेवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयले भी लजा जाती हैं। बाज पायजे पैंजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहती बनिता वृंद महु सहज सुहावन सीय छवि ललनागन मध्य जनो सुषुमातीय कमनीय सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव हो सो दशरथ अजीर बिहारी सिय सुंदरता बरने न जाई लघुमति बहुत मनोहरताई आवत दीखी बरातिन सीता रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। सब ही मन किए प्रणामा देखी राम भय पूरन कामा हर से दशरथ सुतन समेता कहीं न जाए और आनंद जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में इतना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम करी बरसहि फूला मुने आशीष धुनि मंगल मूला गान निशान कोलाहल भारी प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। यही विधि सिय मंडप ही आई प्रमोदित शांति पड़े मुनिराई तेहि अवसर कर विधि व्यवहारु दोहु कुल गुर सब कीन चारु। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। आचारु करी गुर गौरी गणपति मुदित विप्र पूजावही सुर प्रगट पूजा लेहि देहि असीस अति सुख पावही मधुपर कमंगल दिव्य जो जय समय मुनि मन महु चगे
भरे कनक को पर कलक सो सब लिए ही परिचार करे। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश जी की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मानलिक पदार्थ भी की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। कुलरीते प्रीति समेत रवि कही देत सबु सादर कियो, यही भांति देव पूजाई सीतहि सुभग सिंहासन दियो। सिया राम अवलोकनि परस पर प्रेम काहू न लखी परे, मन बुद्धि बरबानी अगोचर प्रगट कभी कैसे करे। स्वयं सूर्य देव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक ही जा रहे हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को लग नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कभी क्यों कर प्रकट करें। होम समय तनु धरि अनल अति सुख आउतिले, विप्रवेश धरि वेद सब कई विवाह विधि देहि। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जय सिया राम, जय सिया राम दीदी। हाँ जी। ठीक। हाँ जी ठीक। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। जय ऋषि जय जी सिया आरती। राम, जय जय सिया राम। आरती हनुमान जी की। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुधिलाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज समारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए संजीवन प्राण उबारे। बैठी पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाई भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास प्रभु आरती गाई।
आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। राम कथा विश्राम लेते हैं, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करे कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मंगल में हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब प्रकार से सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री जय राम। हनुमान। जय श्री राम। एक उषा जी की और करुणा जी की सेवा रह गई, वो कल ले लेंगे जी। कल संतोष शर्मा जी से शुरू करेंगे। हाँ, जी जी, कल करुणा जी का मैं लिख रही हूँ जी, और दूसरा उषा वर्मा जी, और तीसरा है संतोष जी। संतोष मुझे मिल जाएगी क्या कल? नहीं मिलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। रोज का लालच मत करो जी, अभी बहुत मेंबर रहते हैं। कोई नहीं। मैंने हाँ, भी बिटिया का फोन काटा है आज रामायण के अंदर कि मैं कोई बात नहीं, एक एक सबको दे दूंगी जिनका आज मतलब हो गया। ठीक है जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय जय श्री राम।